हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस भर्ती परीक्षा से संबंधित दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आरएएस नई भर्ती से संबंधित जानकारी है। कितने पद होंगे, कब दोस्तों अप्लाई होंगे फॉर्म, एग्जाम कब लगेगी, सारी की सारी विस्तृत जानकारी है वो आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। विश्वसनीय सूत्रों से दोस्तों ये पता चला है। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन आरपीएससी आरएएस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, आज अपन इसमें नोटिफिकेशन की बात करेंगे, एग्जाम डेट की बात करेंगे, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस की अपन इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूं कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2024 परीक्षा के लिए अधिसूचना राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जुलाई 2024 में आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी। जुलाई 2024 में आधिकारिक रूप से ये जारी है वो की जाएगी। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे नीचे से पात्रता, चयन प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तृत जानकारी है वो प्राप्त कर लें। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा एग्जाम कब लगेगी, ठीक है, और कितने पद होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो अधिसूचना है ये आरपीएससी संभवतः जुलाई में आरएएस 2024-25 परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी करेगा और फिर आधिकारिक वेबसाइट आरपीएससी rajasthan.gov.in पर 4 सप्ताह के लिए आवेदन करने की विंडो उपलब्ध होगी। यानी कि 4 सप्ताह तक इसके फॉर्म चलेंगे। ठीक है, उम्मीदवारों को यह जानना आवश्यक है कि विज्ञापन विवरणिका में महत्वपूर्ण विवरण, पात्रता, मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण विवरण होंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे संचालन प्राधिकरण यानी कि परीक्षा कौन करवाएगा, तो दोस्तों आरपीएससी करवाएगा। ठीक है, परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो आरएएस की परीक्षा करवाएगा। अधिसूचना जारी होगी जुलाई 2024 में, विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है। और आवेदन की अवधि जुलाई अगस्त तक चलेगी। ठीक है, और रिक्त पद की मैं बात करूं तो दोस्तों रिक्त पद है वो लगभग 1000 पद होंगे। 1000 पद होंगे दोस्तों रिक्त पद, यानी कि 1000 पदों पर यह भर्ती की जाएगी आरएएस भर्ती परीक्षा। ठीक है, आधिकारिक संख्या भी उजागर नहीं है लेकिन कम से कम 1000 पद तो कंफर्म है। ठीक है, पात्रता मापदंड है मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री, यानी कि आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो आप दोस्तों आरएस का फॉर्म है वो भर सकते हो। ठीक है, आयु की मैं बात करूं तो दोस्तों 18 से 40 के बीच आयु होनी चाहिए। ठीक है, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट है और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष के लिए छूट प्रदान की गई है। आवेदन शुल्क की मैं बात करूं तो दोस्तों सामान्य ओबीसी क्रीमिलेयर के लिए दोस्तों 350 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 250 और एससी एसटी के लिए दोस्तों 150 रुपये। ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा तिथि यानी कि जो प्री परीक्षा है ये अक्टूबर माह में लगेगी। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आरएस प्री की जो परीक्षा है वो अक्टूबर माह में लगेगी। ठीक है, पहले दोस्तों प्री परीक्षा होगी, उसको पास करने के बाद में मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, फिर उसके बाद में साक्षात्कार होगा यानी कि इंटरव्यू होगा। दोस्तों ये आधिकारिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आपको ये जानकारी है वो प्राप्त होगी। ठीक है, और जो भी आवेदन करना चाहता है तो दोस्तों ये इस वेबसाइट के ऊपर जाके आवेदन कर सकता है और नोटिफिकेशन भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं पिछले साल की तो दोस्तों पिछले साल यानी कि 2023-24 के लिए कुल 905 पदों पर यह भर्ती की गई थी, जिसमें से दोस्तों 424 और 481 राज्य सेवाओं और अधीनस्थ पदों पर के लिए ये भर्ती है वो की गई थी। ठीक है, और आप सभी को मैंने ये चीज़ें तो बता दी है कि शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान, कॉलेज या विश्वविद्यालय से
विज्ञान, वाणिज्य या कला या किसी अन्य स्ट्रीम के साथ स्नातक की डिग्री है वो होनी चाहिए। ठीक है। आयु सीमा के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 18 से 40 वर्ष। और दोस्तों ये आपको तय करना है कि आपको अभी से ही है वो तैयारी करनी शुरू करनी होगी आरएएस भर्ती परीक्षा की, क्योंकि प्री का जो पेपर है वो अक्टूबर माह में लगेगा। ठीक है। तो आपको ये विशेष तौर पर याद रखना है। और इसके अंदर मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए, ये 3 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 180 मिनट का ये पेपर होगा। और ये अक्टूबर के मध्य में दोस्तों ये आयोजित की जाएगी। ऑफलाइन ये पेपर है वो लगने वाला है। और दोस्तों आपको मैं इसमें बता दूं कि वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव ये पेपर होगा पहला। ठीक है। और बाकी जो मुख्य परीक्षा के अंदर जो पेपर होंगे 4, वो दोस्तों थ्योरी के पेपर होंगे। ठीक है। जो ऑफलाइन जो परीक्षा होगी प्री वाली, ठीक है, तो ये 200 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है। इसमें प्रश्नों की संख्या है वो 150 रहेगी। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और जो कुल अंक है वो दोस्तों 200 रहेंगे। ये मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ दोस्तों। सभी अंक हैं वो समान रहेंगे, यानी कि सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न लगभग 1.33 नंबर का होगा। ठीक है। ये मैं आपको इसमें बता देता हूँ। और दोस्तों 1/3 अंक है वो काटा जाएगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। ठीक है। और पेपर है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है। तो आप कोई से भी लैंग्वेज के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको अधिसूचना बताई है और जल्दी ही इसका आपको नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। और आराध्या एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। मैं आपको मॉडल पेपर और इससे संबंधित और भी सारी क्लासें हैं वो बिल्कुल निःशुल्क है वो करवाऊंगा। आराध्या एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।